वेल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हम लोग फॉर्मूलेज को बहुत यूज़ करते हैं एक्सेल में और बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए हैं तो डेफिनेटली बहुत अपर हैंड होगा एक्सेल्स को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो मैं आज जो फॉर्मूले एक्सप्लेन करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है और कॉमनली हम लोग हर फॉर्मूले में इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक आपके सामने एक एक्सेल शीट मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, जिसके अंदर देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ काउंटिफ काउंटिफ्स, और जो सेकंड मैं आज एक्सप्लेन करूंगा काउंट काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। बेसिकली मैंने पहले काउंट किया था, तो आज मैं इन तीनों की फैमिली मीन्स काउंट की सभी फैमिली मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं कि मैं हम लोग स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस गिवन लिंक, सम सम इफ एंड सम इफ्स, एवरेज एवरेज इफ एंड एवरेज इफ। सेम प्लेटफॉर्म से हम लोग काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट काउंट की जो फैमिली है, सबसे पहले काउंट काउंट ए। मैं दोबारा से आपको यहाँ होम पे क्लिक करता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये प्लान है, मैं काउंट इफ भी लेके आऊंगा। काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक। पहले मैं ये वाला प्लान कर लेता हूं, सो दैट कि आपको काउंट इफ और काउंट इफ भी क्लियर। देखिए एवरेज इफ और एवरेज सम इफ और एवरेज इफ मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट हाँ हम लोग काउंट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरा तीसरा जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों को देखो काउंट क्या है कि कितने पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मींस हम लोगों को ना तो सम लेके आना है, ना ही एवरेज लेके आना है रेवेन्यू का। हम लोगों को सिर्फ ये चेक करना है कि हमारा ट्रांजेक्शन्स कितना हुआ, कितने नंबर से हुआ, कितने कस्टमर से हुआ। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हमें काउंट करना है कि हमारा 50 कस्टमर से इतना रेवेन्यू, टोटल इतना रेवेन्यू आया और इसका इतना एवरेज हुआ। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन काउंट करने हैं। दैट इज ऑल अबाउट काउंट फंक्शन, काउंट फॉर्मूला। और एक्सेल में हम लोग किस तरीके से काउंट को यूज करते हैं, देखिए काउंट का क्या है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए काउंट की फैमिली, काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक काउंट इफ काउंट इफ्स। देखिए ये ऊपर के जो पांच यहाँ पर फॉर्मूले यहाँ पर मेंशन हुए हैं, देखिए उसमें काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक, इसमें देखिए यहाँ पर काउंट यहाँ मेंशन है। काउंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पीछे वाला मैं शीट में चलता हूं। काउंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये देखिए काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक, काउंट ए काउंट ब्लैंक यहां पर चूज करने के लिए मैंने यहां पर एक शीट, मैं यहां पर काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक को यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, आपको बेसिक लॉजिक समझना है कि काउंट क्या है। काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक, राइट। ये मेरा एक ट्रांजेक्शन है। मैंने यहां पर एक टेबल डिफाइन किया है। 10 कस्टमर से मेरा सेल्स रेवेन्यू इतना हुआ, यानी 10 कस्टमर, राइट। काउंट का मतलब क्या है, काउंट सिर्फ देखिए मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, काउंट विल ओनली काउंट न्यूमेरिक वैल्यू यानी न्यूमेरिक सेल। जब भी हमारा कोई डेटा होगा यहाँ पर, जो भी न्यूमेरिक में होगा, जो भी न्यूमेरिक में होगा वो ही काउंट करेगा। नंबर काउंट, देखिए यहां पर मैंने 10 यहां ऑलरेडी डिफाइन किया है। मैं तीनों फॉर्मुलों को यहां पर एक ही वे में डिफाइन करूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में। सबसे पहले आपको वर्ड्स डिफाइन करना कि काउंट का मीनिंग क्या है। काउंट का मीनिंग है कि न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब दैट इज काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू जो सेल के अंदर है। काउंट ए दैट मींस काउंट ऑल विच इज इंक्लूड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, यानी अगर आपका अल्फा न्यूमेरिक जो सेल है वो यहां पर देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं। काउंट ब्लैंक, जो भी यहां पर ब्लैंक सेल होगा वो काउंट करेगा, राइट। अब देखिए मैं तीनों फॉर्मूले पहले यहां पर अप्लाई कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए काउंट क्या करेगा, राइट। वैल्यू यही है, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। देखिए 10 हमारा काउंट कितना है, ये 10 कस्टमर, 10 कस्टमर से हम लोग काम कर रहे हैं। जब भी बिजनेस एक्सपेंशन का बात आता है, जब भी हम लोगों का टारगेट होता है, देखिए नंबर ऑफ कस्टमर से नंबर ऑफ वैल्यू या नंबर ऑफ रेवेन्यू कितना हुआ, रेवेन्यू सम में होता है। हम लोगों को जब भी बिजनेस एक्सपेंशन का बात करना है तो बेस क्या है, कितने कस्टमर हैं, यानी 500 कस्टमर से हमारा 1 करोड़ का रेवेन्यू है। हम लोगों को बिजनेस एक्सपेंड करना है तो वो 500 कस्टमर तो हमारा एग्जिस्टिंग बेस हो गया, दैट इज काउंट फॉर द कंपनी।
हम लोगों को बिजनेस एक्सपेंशन करना है, तो हमारा एग्जिस्टिंग बेस तो हमारा एक अपना अपर एंड है। एक्सपैंड करना है तो हम लोगों को नए कस्टमर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो दैट इज अकाउंट फॉर द कंपनी। मींस जब भी हम लोग एज ए सेल्समैन, एज ए सेल्स पर्सन, अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आप लोगों को नंबर ऑफ पर्सन पे काम करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। काउंट, ये काउंट मैंने कर ली यानी 10, राइट। काउंट ए, काउंट ए पे चलें। वैल्यू सेम चीज मैं डिफाइन करता हूं, ब्रैकेट मैंने क्लोज, 10 आएंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं। काउंट ब्लैंक भी यूज करूंगा, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा। काउंट ब्लैंक विल काउंट ओनली ब्लैंक सेल, राइट। ये देखिए यहां पर काउंट ब्लैंक आता है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जीरो, देखिए बहुत इजी है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं यहां पर चेंजेस करूंगा और यहां अपने आप ही चेंजेस होते चले जाएंगे। हमारे पास कोई ब्लैंक सेल नहीं है, दैट मींस यहां पर जीरो आना ही आना है, क्योंकि ब्लैंक सेल यहां नहीं है। काउंट ए यानी काउंट ऑल विल काउंट अल्फा न्यूमेरिक सेल। देखिए मैं यहां पर पहले एक चेंज करता हूं, मैं यहां पर एक वैल्यू डिलीट करता हूं। देखिए यहां पर क्या हुआ, क्योंकि मेरा सेल एक ब्लैंक है और मेरा अल्फा न्यूमेरिक भी नहीं है और सिर्फ न्यूमेरिक है, तो दोनों चेंज हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ए डिफाइन करता हूं, राइट। अब देखिए आप क्या कर रहा है ये, मेरे पास सिर्फ 8 काउंट ऐसे हैं जो न्यूमेरिक है। काउंट ए अल्फा न्यूमेरिक काउंट, सारे न्यूमेरिक, टोटल जो है हमारा, चाहे अल्फाबेट है चाहे न्यूमेरिक है, वो काउंट करेगा। अब आप देखिए यहां पर मैं वापस से रीड अंडू करता हूं, देखिए चेंज हो रहे हैं। क्या हुआ, क्योंकि मेरा अकाउंट में, मेरे ये सेल्स रेवेन्यू में, मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स में यहां पर कोई भी ऐसा सेल ब्लैंक नहीं है, कोई भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिक हैं। सो दैट कि आपके सामने ये, मैं यहां पर ये फिर से डिलीट कर देता हूं, राइट। ये देखिए यहां पर मैं ए कर देता हूं, राइट। अब यहां पर मैं बी कर देता हूं, राइट। ये देखिए यहां चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन काउंट ए में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक को भी काउंट कर रहा है। अब जैसे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, राइट। ये देखिए ब्लैंक, आपको जो भी रोज में, कॉलम्स में डाटा होगा, जो डाटा होगा, अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन चेक करने हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी ऐड ऑन करना है, तो इस तरीके से आप ये तीनों फॉर्मूले को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि इनका मीनिंग क्या है, ये किस पर्पज के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूं, काउंट इफ और काउंट इफ्स में। अब देखिए मैंने काउंट बताया आपको, क्लिक करता हूं, दोबारा जाता हूं काउंट इफ में। देखिए काउंट, यहां पे मैंने यहां काउंट डाला है, मेरे यहां पर देखिए कितने कस्टमर है, यानी 17। यहां देखिए मेरे यहां कितने कस्टमर से, नंबर ऑफ, रेवेन्यू नहीं है यहां, स्टेटस, जो काउंट मतलब 17 यहाँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो 17 कस्टमर से यहाँ पर आ रहा है। काउंट कैसे लगाना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने लगाना है, काउंट लगाना है, तो आपको यहाँ पर रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 17, देखिए यहाँ पर मेरा 17, यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आपको यहाँ पर 17 यहाँ पर आएगा। काउंट इफ और काउंट इफ्स वही सेम चीज, सम इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ। नंबर से देखिए, हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त उसके मीनिंग को समझना है कि वो क्या कह रहा है। काउंट, काउंट इफ यानी एक सिंगल कंडीशन, काउंट इफ्स यानी मल्टी इफ्स, मल्टी कंडीशन। काउंट इफ यानी फैब्री मंथ में कितना ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहां पर देखिए मैं फिर से यहां पर लेके आता हूं, काउंट, काउंट इफ, राइट। अब देखिए मेरे को यहां पर सिंगल कंडीशन है, तो मैं यहां पर मंथ डिफाइन करूंगा, राइट। एवरेज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। काउंट इफ में एक ही कंडीशंस हैं, यानी यहां पर मैं क्या करता हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ मंथ को लेके आना है। यानी एक कंडीशन क्या है कि किस मंथ में कितने कस्टमर हमारा बिल्ड हुए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 6 कस्टमर, यानी
फैब्री में देखिए 6 कस्टमर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी फैब्री में। अब जैन में कितना है, 2 दो ट्रांजेक्शन हैं। मई में चले जाएं, मार्च में चले जाएं, हमारा 2 ट्रांजेक्शन है मार्च, राइट। अब आप नीचे आ जाएं, अप्रैल में कितने ट्रांजेक्शन है, यानी 5 ट्रांजेक्शन हैं। ये देखिए 5 ट्रांजेक्शन, सेम एज इट इज हम लोग इसमें यूज करेंगे काउंट इफ्स में। देखिए मल्टी कंडीशंस हैं, हम लोगों को काउंट चेक करना है तो हमारे यहाँ पर रेंज नहीं आएगा, सीधा का सीधा यहाँ पर फॉर्मूले क्राइटेरिया ही यूज होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को ना तो एवरेज निकालना है ना ही सम निकालना है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन होगा, क्या होगा कि मंथ, राइट, ये मंथ है, कोमा ये मंथ मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, देन कौन से प्रोडक्ट को लेके आना है, यानी ये ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर 3। देखिए अब मैं जनवरी में जाता हूँ, शर्ट वाइट यानी एक ही ट्रांजेक्शन है, राइट। फैब्री में जाता हूं, शर्ट वाइट का 3 ट्रांजेक्शन है, शर्ट वाइट 1 2 एंड 3, ये फैब्री फैब्री फैब्री। तो इस तरीके से आप फोर्थ जो यहां पर डिफाइन किया है, फोर्थ यहां पर डिफाइन किया है, आप यहां पर लेके आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 कंडीशन यहां यूज की है, यहां 3 कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा, वही सिंपल तरीका है, राइट। काउंट इफ लेके आइए, जैन पे जाइए, राइट, ये वाला, देन प्रोडक्ट पे जाइए, राइट, प्रोडक्ट चूज किया, देन कंट्री पे जाइए, और मैंने यहाँ पर कंट्री जो है हमारा इसके पीछे वाला सेल है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, यहाँ हमारा 2। मैं सीधा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैन चलता हूँ और शर्ट वाइट चलता हूँ, यूएसए एक एंट्री है। देखिए यहाँ पर भी मैं जाता हूँ, यहाँ पर भी एक एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ, शर्ट वाइट का एक ही एंट्री है। मैं यहाँ पर यहाँ जाता हूँ, जैन में जाता हूँ, टोटल एंट्री कितना, देखिए टोटल एंट्री मेरी 17 है। जैन मंथ में मेरा कितनी एंट्री हुआ, 2। जैन मंथ में शर्ट वाइट कितना हुआ, 1। यहाँ पर आपको यूएसए में कितना हुआ, यहाँ दोनों सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फैब्री मंथ ले लेता हूँ, 6 ट्रांजेक्शन है, क्योंकि फैब्री के अंदर यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई है। यहाँ मैं फैब्री ले चलता हूँ, राइट। फैब्री मंथ में शर्ट वाइट की 3 ट्रांजेक्शन है, 1 2 2 3, 1 2 3। यूएसए में 2 हैं और यूके में, यहाँ मैं शर्ट वाइट लेके चलता हूँ फैब्री का। यूएसए में कितनी ट्रांजेक्शन है, 2। यूके में कितनी ट्रांजेक्शन है, 1, तो 3 हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होता है। देखिए आपके सामने मैंने सम को भी और एवरेज को भी, काउंट को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, बहुत इजीएस्ट वे से, और बहुत कॉमनली ये फॉर्मूला यूज होता है। आपको प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो बहुत सारे ऐसे डेटास को लेके कर सकते हैं। जब भी प्रैक्टिस सेशन की बात होगी तो डेफिनेटली आप डाटा टेबल कोई भी लें, बहुत सिंपल तरीके से लें, ताकि पहले आप उसको अपने उसके ऊपर अप्लाई करके देखें कि कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। अगर कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सिंपल जो टेबल है उस पर यूज करेंगे तो आपको आपकी गलती का आइडिया हो जाएगा। अगर आपको टेबल थोड़ा लंबा चलेगा, टेबल अगर बहुत लंबा होगा, बहुत नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फॉर्मूला स्ट्रक हो जाए। जैसे कि मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग किया था, वो स्ट्रक हो गया, बट समहाउ वो हो जाएगा। मल्टी कंडीशन में, सिंगल कंडीशन में मैंने कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हर पैटर्न के अंदर ये फॉर्मूले यूज होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बहुत एक सिंपल टेबल यहाँ पर ली है। देखो डाटा कुछ भी हो कंट्रीज का, जैसे मैं अगर इंडिया की कंट्री लेता हूं तो इंडिया की कंट्री के अंदर मैं हरियाणा स्टेट के अंदर मेरे को कौन हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से रिटेल आउटलेट से हुआ, कौन सी रिटेल आउटलेट के ऊपर गर्लिश में कितना हुआ, न्यूमरस ऑफ कंडीशंस हम लोग ले सकते हैं। एक्सेल में कितना हुआ, उसका एवरेज क्या है, हम लोग एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। ये डेटा जो है बेसिकली ग्रोथ से रिलेटेड ही काम आता है। हम लोग फिल्टर, अगर डाउन द लाइन हम लोग फिल्टर कर देंगे ना कि हम लोगों को वर्क कहाँ करना है, तो ये डाटा वहां तक लेके आपको जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम रो डाटा टू फाइनल रिजल्ट। आपके पास जब तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक आप अपने अपने ब्रेक इवन पॉइंट मींस आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइज, जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपका इन्वेस्टमेंट्स लगा, वो सब चीजें, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, सब एनालाइज आपको यहाँ, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं जो आपको करना पड़ेगा। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक्सेल में आप बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से आपको
समझ आ सकता है। दूसरे चैनल्स पे जैसे और इसके एडवांस वर्जन में जाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट एडवांस वर्जन देखिए, मैं एक्सेल के और थोड़ा सा अपर वर्जन जाए तो पावर बीआई देन टेबलू और एक एसक्यूएल भी है, वो भी एक एडवांस वर्जन में उनको समझता हूँ। बट एक्सेल में ऐसा कोई बेसिक्स और एडवांस ठीक है। क्या होता है कि हम लोग बेसिक्स को अलग देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ ये एक बेसिक्स है। बेसिक्स के बाद हम लोग जब भी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो एडवांस वर्जन में आ जाते हैं, टाइम कम करता है। एडवांस वर्जन का मतलब है कि हमारे जो फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं जो बेसिक में नहीं है। बेसिक्स और एडवांस में यही डिफरेंस है। स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे पास जो वर्जन है, ऑफिस का जो वर्जन है वो 2010 जो मैंने एक्सप्लेन किया एक्सेल वर्जन के अंदर, तो इस तरीके से हम लोग अपने वर्जन को भी चेक कर सकते हैं और बेसिक्स और एडवांस में भी हम लोग उसका डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं देखिए, सम इफ किया मैंने यहाँ एवरेज का फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला, देन फिर अगेन मैंने एक यहाँ पर काउंट ए काउंट ब्लैंक मैंने यहाँ पर यूज किया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग काउंट का, काउंट ए का, काउंट ब्लैंक का जब भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको नीचे के जो देखिए यहां पर अगर देखिए मैं यहां पर काउंट इफ, राइट, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया काउंट इफ में यहां पर क्राइटेरिया रेंज है। मैं अगर यहां पर सम इफ यूज करता हूं देखिए, सम इफ्स में सम रेंज क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2, यहां पर अगर मैं सम रेंज डिफाइन करता हूं देखिए तो यहाँ क्राइटेरिया 1 फिर क्राइटेरिया 2 नंबर ऑफ क्राइटेरिया, एवरेज में नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ये दोनों चीजें जो है हमारे रेवेन्यू बेस के ऊपर डिफाइन, सम और एवरेज। लेकिन काउंट को हम लोगों को नंबर ऑफ कस्टमर चाहिए ना, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे काउंट होंगे, वो काउंट से डिफाइन होंगे। तो हम लोग अभी एक एक करके फॉर्मूले यूज करते आ रहे हैं जो कि मैंने आपको क्लियरली यहां पर डिफाइन किए हैं। सम ये वाला मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, काउंट का फॉर्मूला भी यूज किया। नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग आगे जो बेसिक्स में यूज होने वाले हैं, बहुत कम ऐसे चैप्टर रह गए हैं जो बेसिक्स में हमारे पास हैं। तो आगे फिर वी लुकअप, एक्ट लुकअप, ये सब चीजें मैं डिफाइन करूंगा। आई होप कि मेरा ये जो काउंट और सम से रिलेटेड जो